मैं धर्मवीर पटवर्धन और आपसे मुखातिब हैं खांटी बिहारी चैनल के माध्यम से। महाराणा प्रताप जी की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित नरेश मिश्र द्वारा रचित कविता राणा प्रताप की इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आज़ादी का अपराजित काल विधायक है। वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तुर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य। राणा प्रताप के खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापे गूंजी है। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी का, जय एकलिंग का ज्वार जगा था खड़ग भवानी का। जी हाँ, ये कविता की रचना पंडित सुरेश मिश्र जी ने समर्पित की थी महाराणा प्रताप जी की शौर्य को, उनके स्वाभिमान को, उनकी धर्मपरायणता को, उनके सनातनी शौर्य को। हम आज बात करने आए हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। संक्षिप्त परिचय पहले उनकी जीवनी थोड़ी सी संक्षिप्त में बताता हूँ, एक बार स्मरण को ताज़ा करने के लिए, कि महाराणा प्रताप जी का असली नाम का बचपन का नाम कीका था। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, और अगर देखा जाए तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को। जन्म स्थान कुंभलगढ़ राजस्थान, और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई थी। पिता महाराणा उदय प्रताप सिंह और माता रानी जीवंत कंवर उर्फ जयवंताबाई। उनका शासनकाल रहा 1568 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक, 29 वर्षों का शासनकाल, और राज्य की सीमा रही मेवाड़। उनका जीवन पर्यंत धर्म की जो के प्रति समर्पण था उसको कोई तोड़ नहीं सका। हिंदू धर्म के ध्वज बने रहे वो। राजपूताना घराना और राजधानी उदयपुर। एक्चुअली महाराणा प्रताप सिंह जी का असली नाम और पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। बताते हैं इतिहासकारों के अनुसार उनकी लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके हाथ में जो भाला रहती थी उसका वजन 80 किलोग्राम, और उनकी 2 तलवारें थी, दोनों का वजन लगभग 208 किलोग्राम था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां और 17 बेटे तथा 5 बेटियां थीं। महाराणा प्रताप की जितनी हमारी समझ है, महाराणा प्रताप की पहचान राजा के रूप में कम और एक स्वाभिमानी राजा के रूप में ज़्यादा है। महाराणा प्रताप अपने शासन शैली की वजह से कम, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ने की ज़्यादा रही है। घास की रोटी खाकर भी समझौता न करने की रही है। राजभवन छोड़कर जंगल में बिताना स्वीकार किया, लेकिन समझौता करना स्वीकार नहीं किया। ऐसे संघर्ष और स्वाभिमान को बचाए रखने वाले महाराणा प्रताप जी को सत सत नमन करता हूँ। जैसा कि विदित हो कि अभी से 2 दिन पूर्व 19 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शूरवीर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। फ्रेजर रोड एसपी वर्मा रोड के कॉर्नर पे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के भवन के सामने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि क्या महाराणा प्रताप जनता दल यू एक खास राजनीतिक दल के सदस्य थे? क्या उनके फॉलोअर्स किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े हैं? उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक स्वाभिमान सभा का आयोजन किया जा रहा है पटना के मेजर स्कूल मैदान पे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में भी जो पटना की सड़कों पे होर्डिंग और बैनर्स लगे हैं, उसमें केवल और केवल जनता दल यू यानी एक खास राजनीतिक दल के नेताओं की तरह है कि महाराणा प्रताप जी का चरित्र किसी भी स्थिति में आज के आधुनिक युग के राजनेताओं के से कहीं से मेल जोल नहीं खाता है।
बल्कि मुझे तो लगता है कि इन राजनेताओं के द्वारा एक पुष्प भी अगर अर्पित किया जा रहा है महाराणा प्रताप जी के ऊपर, तो यह पाप का घड़ा है। इनके ऊपर आज के युग में फूल और पुष्प अर्पित करने का एकमात्र अधिकार या तो देश के जवानों का है या देश के किसानों का है। खाटी बिहारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद, नमस्ते।